HCF और एप्लीकेशन ऑफ LCM। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ HCF। ठीक है, हम कुछ रिवाइंड कर देते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास 3 नंबर है XYZ। एक नंबर है हमारे पास AC जो X को भी Y को भी और Z तीनों को डिवाइड कर देता है और इनका रिमाइंडर 0 आता है। और A एक मैक्सिमम नंबर है जो XYZ को डिवाइड कर देता है और उसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को इक्वली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारा A है, A मैक्स जिसको मैंने नाम दिया है, इसको हम बोल सकते हैं HCF। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5, 10 एंड 15 है। तो ऐसे सबसे बड़ा नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 बचे? 5 ही तो है। इससे भी डिवाइड कर देता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो बड़े से बड़ा नंबर है यही मेरा HCF होता है। ठीक है, यही बड़े से बड़ा नंबर मेरा क्या है? HCF कहलाता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर HCF निकालने के तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, फिर पेपर निपल निकाल देते हैं रफ तरीके से। 5 है यहाँ पे 10 है, ये 15 आ गया। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1, 2 और 3। इसके बाद ये 5 नंबर ऐसे है कि सबको डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा 5 आ गया HCF। बट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। एग्जाम में क्या आएगा कि वो हमें कुछ ऐसे बोलेगा। ठीक है, सपोज कि वो बोलेगा कि हमारे पास 17 है, 17, 22 और 32। इनको एक नंबर A मैक्स, वो नंबर कोई भी हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता, डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर मेरा बच रहा है सब में 2। इसका मतलब एक बात मैं समझ रहा कि ये जो तीनों नंबर मेरे पास अभी गिवन है 17, 17, 22 और 32, इनका रिमाइंडर 2 है। तो स्टार्टिंग में मैं काम करूं कि 17 माइनस 2 कर देता हूं, 22 माइनस 2 कर देता हूं और 32 माइनस 2 कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो नंबर आएगा 15 आएगा, ये नंबर हमारे पास 20 आएगा और ये नंबर हमारा 30 आएगा। तो A मैक्स वो बड़े से बड़ा नंबर कितना हो सकता है जो इन सबको डिवाइड करते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। यानी कि इन सब का HCF ले सकता हूं मैं, HCF ऑफ 15, 20 और 30, और हमें इनका HCF निकाल सकते हैं। इनका HCF कितना आएगा? 5। राइट, ये आ गया। अभी एक केस तो ये था कि हम इसको ऐसे कर देते हैं। एक क्वेश्चन और एक तरह से और देखते हैं इसी चीज को। ठीक है, इसको हम इसको मैंने बोला था x, इसको मैंने बोला था y, इसको बोला था z, अगर याद हो तो याद रही। तो यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x माइनस आर किया है, y माइनस आर किया है और यहाँ पे z माइनस आर किया है। हमने कुछ चेंज तो नहीं किया अब तक यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम HCF ऑफ x माइनस आर करें, y माइनस आर करें या z माइनस आर करें, तो वो हमारा A मैक्स नंबर आ जाएगा जो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर है जो डिवाइड कर सकता है। एक दूसरा मेथड क्या है? ठीक है, दूसरा मेथड देख लेते हैं अभी। स्पेस 17, 22, 32 नंबर को दोबारा लेते हैं। 17, 22 और 32, इसको नाम हमने दिया था x, इसको y, इसको z। कुछ नहीं, अगर मैं ऐसे कुछ करूं HCF ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, यहाँ पे तुम्हें लगा हो कि 17 माइनस 22 करेंगे, 17 माइनस 22, 22 माइनस 32 और 32 माइनस 17, यही तो करेंगे हम। ये तो मैंने बोला है एसएफ निकालना है इसका। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया। बेसिकली फंडा ये है। अब तुमने देखा 17 माइनस 22 करेंगे तो -5 आएगा। तो हम
क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेगलेक्ट नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगलेक्ट नेगेटिव साइन, ठीक है, कुछ नहीं। तो यानी कि हमें यहाँ पे निकालना है एच सी एफ ऑफ 22 माइनस 17 क्या होता है, 5 होता है। 22 माइनस 17 5 हो जाता है। 32 माइनस 22 हमारा हो जाता है 10, और 32 माइनस 17 हमारा 15 हो जाता है। कुछ क्या हैंग हो रहा है सिस्टम, इसका मतलब नहीं, ऐसे हम निकालेंगे हम तो कितना आएगा, आई थिंक हैंग हो रहा है 5। तो हमने दोनों ही मेथड से देखा, तो क्या हमने दोनों ही मेथड से देखा कि एच सी एफ 5 आया है, यहाँ भी 5 आया है एच सी एफ, और इस साइड भी 5 आया है। तरीका क्या था, अब इस चीज को दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है, दोबारा समझते हैं इस चीज को कैसे, कि मेरे पास 3 नंबर दे रखे हैं एक्स वाई और जेड। इसको हम एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो ए मैक्स है, यानी कि वो एक बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, और जिसका रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास आर। तो मुझे ए मैक्स निकालना है कितना है, ठीक है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है कि एच सी एफ लेना है एक्स माइनस आर का, वाई माइनस आर का, और जेड माइनस आर का, ठीक है। आपको क्या लेना है, एच सी एफ लेना है इनका, और आप क्या कर सकते हो कि एच सी एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, ये भी कर सकते हो। तो इन सब दोनों को ही जब हम सोल्व करेंगे, जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मैक्स। जो नंबर हमें निकालना है, तो मैं चाहता तो तुम्हें स्टार्टिंग में बोल देता कि एक्स वाई जेड को अगर हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो मैक्सिमम हो सकता है अपने आप में, जिसका रिमाइंडर आर बच रहा है, ठीक है, और ये फॉर्मूला है, यूज करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट उससे हम समझ नहीं पाते कि ये हमारा एक्स वाई जेड क्या है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। अब इसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल करते हैं। अभी तक क्या था कि हमारा जो आर था वो कॉमन था। सपोज कि एक ऐसा केस हमारे पास हो जिसमें जिसमें आर कॉमन ना हो, सब एग्जाम्पल लेके काम करते हैं, ठीक है। मेरे पास दो नंबर है 126 और 135। मैंने बोला ये दो नंबर जो है मेरे, इनको कोई एक ऐसा नंबर डिवाइड करता है, इसको मैंने ए बोला, ए मैक्स, वो अपने आप में बड़ा है, जिसके बाद डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मेरा बचता है रिस्पेक्टिवली 6 और 3। तो मुझे इतना तो पता है ना कि जब मैं 126 में से 6 माइनस करके ए मैक्स से डिवाइड करूंगा तो आराम से कट जाएगा, और ऐसे ही 135 से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो ये भी ए मैक्स से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सकता है 126 और 135 को, तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि मैं एस सी एफ निकाल लेता हूँ, एस सी एफ ऑफ 126 माइनस 6 132 5 माइनस 3, यानी कि एस सी एफ ऑफ 120 और 132। तो इसका एस सी एफ आ जाता है मेरा 12 कॉमन 10 और 11, एस सी एफ आ गया 10। तो यानी कि यहाँ पे मेरा जो एस सी एफ आ जाएगा वो आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि मैंने क्या बोला, कि मैंने क्या किया, इसको समझते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आराम समझ में आए। देखो एक चीज करते हैं, मेरे पास ये नंबर था एक्स, माना मैंने इसको,
ये y माना, ठीक है। ये रिमाइंडर R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई नहीं। तो मुझे ये वो मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 6 और R1 और R2 बचे। तो मैं क्या करूँ, x1 माइनस R1, y माइनस R2, इनका एक HCF ले लेता हूँ, और जो ये HCF होगा वो वही नंबर निकलेगा जो हमें निकालना है 12। अब निकाल के देख लेते हैं जो हमने किया है वो सही है गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रूव करते हैं इस चीज़ को कि क्या हमारा मेथड सही है। तो मेरे पास था कि नंबर 126, HCF 12 आया था, कर देते हैं 12 से, 1 गया 0, 6 जाता नहीं है तो 0 लगाया, रिमाइंडर 6 बचा। ऐसे ही 135 था, इसको 12 से डिवाइड किया, 1 12 माइनस एक रिमाइंडर बचा 5, 1 12 और रिमाइंडर 3 बचा। अब तुमने एक चीज नोटिस किया कि जो हमने बात स्टार्टिंग में बोली थी कि हमारे पास एक नंबर ऐसा है मैक्सिमम नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 6 और 3 बचेगा, आई कॉमन। तो इस चीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। वो क्या लिखना है इसके लिए हमें, कि हमारे पास एक नंबर है x y z, ये बड़ा कितना भी हो सकता है मुझे नहीं पता, हमें क्या बोला, इसको ए मैक्स डिवाइड कर रहा है, और इनके रिस्पेक्टिवली जो रिमाइंडर बच रहा है मेरा, वो बच रहा है R1 R2 और R3, ठीक है। तब हमें तो मैंने कहा कि मेरे पास 3 नंबर है एक्स वाई जेड, और इसको एक नंबर एक मैक्सिमम नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकते हैं, और रिमाइंडर R1 R2 R3 बचता है, इतना हो गया। अब मुझे निकालना है ए मैक्स, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस आपको क्या करना है, x माइनस R1 करना है, y माइनस R2 करना है, और z माइनस R3 करना है, और आपको ले लेना है इन सब का HCF। जो भी HCF आएगा वो नंबर होगा जो आपको निकालना है एग्जाम में, ठीक है। अब आपके लिए एक ठीक है, इतना आ गया। या फिर कुछ कभी कभी क्या होगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे कि आपको ना मल्टीपल आई की देखिए निकालना पड़ेगा, वो हम आगे करेंगे, पर पहले हमें क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसी का आगे। क्वेश्चन क्या है, एक मुझे फ्लोर दे रखा है, उसके डायमेंशन दिए, एक फ्लोर है जिसके डायमेंशन दे रखी है मुझे 360 सेंटीमीटर इंटू 540 सेंटीमीटर, राइट। मुझे कहा गया कि मुझे इस फ्लोर के अंदर टाइल्स बिछानी है, टाइल्स को बिछाना है जो कि स्क्वायर होगी। टाइल शेप क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो x इंटू एक्स की फॉर्मेट में होगा, राइट, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे इस टाइल्स का साइज कितना होगा, एरिया कितना होगा, एरिया बता दो, एरिया बताना है, और मुझे देखने की कितने मिनिमम से मिनिमम नंबर हमें टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। कुछ नहीं, सबसे बेस्ट है कि जब आपको लगे कि ऐसे कोई क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है कि आपको मिनिमम नंबर ऐसे निकालने हैं जो फिट हो सके, तो उसमें हमें ऐसे भी निकालना होता है मैक्सिमम टाइम में। तो कुछ नहीं, आप क्या करिए, आप 360 और 540 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 180 कॉमन आ जाएगा। मतलब ऐसे, मतलब मुझे तो पता है इसका शॉर्ट तरीका ऐसे नहीं करते हैं स्लो, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम लिखते हैं 360 और 540। क्या हम इसमें से 10 कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले लिया। क्या हम इसमें से 18 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 18 2 जा 36, 18 से 54, तो ये हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा बड़ा ऊपर कर देता हूँ उसको, 10 इंटू 18 2 और 3, यानी कि 180 2 इंटू 3 2 3 आ गया, ठीक है। तो 180 हमारा HCF आ गया, 180 हमारा HCF आ गया, HCF इज इक्वल टू
180, यानी कि हमारे ये मतलब हुआ इसका, अगर हमारे 180 आ गया तो कि हमारी जो टाइल्स की शेप होगी वो 180 इंटू 180 होगी। तो हमने ये निकाल लिया। अब नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट क्यों, तो वो कुछ नहीं, पूरे एरिया कितना है, नंबर ऑफ टाइल्स वो कितना है, 360 इंटू 540 डिवाइडेड बाय छोटी टाइल्स का कितना एरिया है, 180 इंटू 180, कुछ नहीं, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स हमारी 6 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं ऐसे निकालने के लिए इस शेप से। अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जो गिवन नंबर ऑफ सेट होगा उसमें हम देखेंगे कितने हमारे इवन फैक्टर हैं, कितने हमारे ओड फैक्टर हैं और उनका सम क्या होगा। यूपीएससी के एग्जाम में जो न्यू ट्रेंड है अब वो ऐसा आ रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इवन कितने हैं, ओड्स कितने हैं, या फिर सम क्या है इनका। अभी तक तो ये पूछ रहे थे, पूछ रहे थे, ठीक है। ये जो अब तक हमने पढ़ा है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, ये हो गई, ये बेसिक था, ये हर एग्जाम में काम करेगा। अब जो आएगा थोड़ा यूपीएससी के पर्पज से नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें हम पहले तो देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं इवन ओड और सम को फैक्टर्स के। उसके बाद हम एक नेक्स्ट क्लास वो लेकर इसमें हम सिर्फ PYQ सोल्व करेंगे। आपका हमारा स्टेट पीसीएस हो जाएगा, फिर यूपीएससी हो जाएगा, एसएससी, जो भी इस चैप्टर को क्वेश्चन आएंगे उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डिंग द बेल आइकन, एंड मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।